अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं जाहिद और आज मैं बात करने जा रही हूँ पब्लिक स्पीकिंग के एक लेक्चर। तो जो लेक्चर मेरा फर्स्ट लेक्चर है, तो आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसा लेक्चर है जिसमें टॉपिक है पब्लिक स्पीकिंग क्या है और पब्लिक स्पीकिंग क्यों ज़रूरी है। पब्लिक स्पीकिंग हम लोग सोचते हैं कि स्टेज में जाकर बोलना ही सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग है, कम्युनिकेशन अच्छा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा चीज़ है जो पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है जिससे द्वारा हमें अपना कोई बात हो दूसरों को साथ आत्मविश्वास से समझाना और आत्मविश्वास से एक्सप्रेस करना, और भी मतलब है जो कॉन्फिडेंस और क्लियरिटी के साथ दूसरों को सामने हमें जो बोलना है वो बताना और भी एक्सप्रेस करना, वो अच्छी तरह एक्सप्रेस करना। वो किसी की जगह में हो सकता है, यानी कि स्कूल में हो जाता है, क्लासरूम पे, यानी कि कोई भी सेमिनार में, यानी कि स्कूल कॉलेज के कोई भी इवेंट में। पब्लिक स्पीकिंग क्यों इतना ज़रूरी है? पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा हिस्सा है जिससे हमारा जो अंदर में जो कॉन्फिडेंस है वो लो से अप हो जाता है। कैसे? हम जिस समय लोगों के सामने बोलना शुरू करने में जा रहे, तो उस टाइम हमारा जो खौफ है, हमारा जो डर है, वो स्लोली क्या हो जाता है, वो दूर हो जाता है, और हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल वो क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे हाई हो जाता है। और भी क्या, वो क्यों ज़रूरी है? हमारे कोई भी प्रेजेंटेशन, यानी कि सेमिनार, यानी कि क्लासरूम में, यानी कि कोई भी अलग जगह पे ज़रूरी है। वो कैसे? क्लासरूम में कैसे होता है? क्लासरूम में टीचर जिस समय पूछते हैं हमारे आंसर देने के लिए, वो जो स्टूडेंट अच्छे तरह देते हैं वो भी उसका क्या कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। और भी यहाँ पर ज़रूरत है, कोई भी स्टूडेंट मिड पॉइंट में जाकर क्या हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है। वो बोल पाते हैं जो मैं तो लिख भी दे सकता हूँ लेकिन मैं बोलने में दिक्कत होगा। वो क्यों है? वो उसका जो बोलने का क्षमता है वो अच्छी तरह नहीं है। और भी है जो सेमिनार, यानी कि प्रेजेंटेशन, यानी कि क्लास में कोई प्रेजेंटेशन, यानी कि कोई प्रोग्राम में, तो उस टाइम क्या होगा, प्रेजेंटेशन कोई भी लोग क्या करते हैं, अच्छे तरह पूरी प्रेजेंटेशन एंड तक देते हैं, और कोई भी मिड पॉइंट में, यानी कि शुरुआत में क्या करते हैं, वो स्टेज यानी कि प्रेजेंटेशन देने से वो क्या पिच होते हैं, वो क्या, वो मेरे से नहीं होगा ऐसा बोलकर क्या करते हैं, वो पीछे आ जाते हैं। और कोई भी क्या करते हैं, अच्छे तरह से बोलकर क्या करते हैं, पूरी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। और भी क्या, एंकरिंग में, स्कूल कॉलेज कोई भी इवेंट में, और भी कोई भी प्रोग्राम, कोई भी इवेंट, कोई भी पार्टी, कोई भी अलग से कोई भी प्रोग्राम से क्या करना होता है, एंकरिंग। तो उस पर क्या ज़रूरत है, एंकरिंग में भले अच्छा कम्युनिकेशन स्किल वो क्या ज़रूरत है। और भी हिस्सा है जो हमारे जो कस्टमर केयर से कॉल आता है ना, एयरटेल, यानी कि जियो, यानी कि कई अलग अलग दूसरे कंपनी में क्या होता है, हमारे साथ कॉल आता है। तो उस पर जो कस्टमर केयर के जो लोग हैं ना, वो क्या हमारे साथ इतना सुंदर से बात करते हैं। वो हमारे साथ हमें जो भी पूछते हैं वो कैसा अच्छे समझ कर क्या हमारे साथ समझाते हैं। वो स्लोली, वो इफ़ेक्टिवली क्या करते हैं, वो हमारे साथ बात करते हैं। तो वो क्या ज़रूरत है, तो एक ऐसा हिस्सा है, ऐसा कम्युनिकेशन ज़रूरत होता है जो अभी गवर्नमेंट, यानी कि प्राइवेट किसी जगह पे कम्युनिकेशन की स्किल का ज़रूरत है। कम्युनिकेशन स्किल इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग कम्युनिकेशन स्किल के आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रैक्टिस करना है वो भी करने के लिए शायद पूरे करने के लिए रेडी है। और भी जो स्पीकिंग के लिए तीन ऐसा रूल है जो तीन ऐसा रूल वो क्या है, वो है
अच्छे से बोलना, अच्छे से बोलना, अच्छे से सुनना, और भी क्या, अच्छे से लोगों को समझना, समझाना। तो कैसे बोलना सीखना पड़ेगा, उसके किस बात पर बोलना वो सीखना पड़ेगा, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। वो बोलने का बोलने के आगे से बोलना सीखना पड़ता है, और भी सुनना पड़ता है। जो एपीजे अब्दुल कलाम के जी ने किया था, जो पहले लिसनर बनो उसके बाद बोलना, उसके बाद बोलो। पहले लिसनर हो, पहले सुनो, पहले पूरी तरह से सुनो। जिस टॉपिक में स्पीच यानी कि कुछ भी बोलना चाहिए तो पहले सुनो, पहले समझो, उसके बाद बोलो। तो आज भी हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम, उसका क्या है, बर्थडे एनिवर्सरी है। वो सिर्फ हमारे एक मिसाइल मैन नहीं, वो क्या, वो भारत के प्रेसिडेंट भी थे। तो वो उसका भी आज क्या है, बर्थडे एनिवर्सरी है। और फिर और क्या है, वो समझाना, वो लोगों को साथ कैसे समझाना, वो किसी किसी जगह में लाउडली, किसी किसी जगह में स्लोली समझाना पड़ता है। तो वो लोगों के साथ अच्छे से बात करना होगा, वो लोगों से बदतमीजी नहीं करना, वो लोगों से अच्छे मृदु स्वर में क्या करना, वो मृदु स्वर में क्या करना होता है, वो लोग उसको जिस लोग को बोलना यानी कि समझाना, उससे मृदु स्वर में समझाना होता है। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो मैं पूरी कर लिया, और अगला जो टॉपिक होगा उसके साथ आपके देखा होगा। तो आज के इतने ही मेरा सेशन है, आज भी पहला सेशन है, और दूसरा सेशन में आपके साथ मिलेगा, देखा होगा। तो देखना पड़ेगा। सी यू सुन। तो आज का यही पर है। थैंक यू।